हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अगर आप इग्नू बीएड एंट्रेंस 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और बहुत ही कम दिन बचे हैं तो स्मार्ट प्रिपरेशन बहुत ही ज़रूरी है। ये है आपके लिए पार्ट 8। इससे पहले हमने पार्ट 7 तक ये सीरीज़ कंप्लीट कर ली है, तो आप जाके देख सकते हैं। ये पार्ट आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि आज हम करने वाले हैं एडवांस लेवल के न्यू पैटर्न क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, जो कि बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और हाई प्रोबेबिलिटी है ये टॉपिक्स एग्ज़ाम में आने की। ट्राई करें हर क्वेश्चन का आंसर पहले खुद दें और एंड तक चेक करें कि आपका कितना स्कोर है। लास्ट में बताएं कि कमेंट में आपको आउट ऑफ 25 कितने मार्क्स मिले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है कि टीचिंग एप्टीट्यूड से एडवांस टॉपिक लिए गए हैं। विच लेवल ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी इन्वॉल्व क्रिएटिंग न्यू आइडियाज़। ब्लूम टैक्सोनॉमी का हाईएस्ट लेवल है क्रिएटिंग, जहाँ स्टूडेंट न्यू आइडिया और न्यू कंसेप्ट डेवलप करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, क्रिएटिंग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, जोनो जोनो प्रोक्सिमल डेवलपमेंट्स कंसेप्ट वाज गिवन बाय। जो जोनो प्रोक्सिमल डेवलपमेंट है वो कंसेप्ट किसने दिया था? ये दिया था वाइगोत्स्की ने, जिसमें स्टूडेंट गाइडेंस से बेटर सीखते हैं। जहाँ पर हम जैसे कि जिसको कम आता है वो अपने से बड़े या अपने से ज़्यादा ज्ञान वाले को देखकर कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करके सीख लेता है। ये किसने दिया था? वाइगोत्स्की, ऑप्शन बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, विच लर्निंग थ्योरी फोकस ऑन री इन्फोर्समेंट। बिहेवियरिज्म की जो थ्योरी है उसमें लर्निंग री इन्फोर्समेंट जैसे कि रिवार्ड और पनिशमेंट की बात की गई है। तो ये ऑप्शन बी, बिहेवियरिज्म, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। हमें ये बताना है फॉर्मेटिव असेसमेंट का एग्जाम्पल कौन सा है। ठीक है, फॉर्मेटिव सबसे पहले ये समझिए, जो असेसमेंट है वो दो टाइप का होता है, फॉर्मेटिव और समेटिव। फॉर्मेटिव क्या होता है? जो लर्निंग के दौरान हो, जैसे क्लास में कोई टीचर पढ़ा रहा है उसी टाइम हमसे कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर ले या हमारी लर्निंग को चेक कर ले। समेटिव क्या होता है? जो एग्ज़ाम होते हैं हमारे लास्ट में, जैसे पूरा कंप्लीट सिलेबस हो गया है उसके टर्म एंड पर जो एग्जाम्स होते हैं उसको हम बोलते हैं समेटिव। ड्यूरिंग लर्निंग क्या होगा? फॉर्मेटिव। आफ्टर लर्निंग समेटिव। ठीक है, अब आप इसका ऑप्शन बताइए कौन सा करेक्ट होगा, प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यूनिट टेस्ट ड्यूरिंग टीचिंग। जैसे ही हम पढ़ा रहे हैं उसके बाद एक यूनिट कंप्लीट हुई और उसका टेस्ट ले लिया, उसको क्या बोलते हैं? फॉर्मेटिव। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, इंक्लूसिव क्लासरूम मेनली प्रमोट्स। जो समावेशी कक्षा है जिसमें सभी टाइप के बच्चे पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, जो गिफ्टेड हैं, जो डिसेबल्ड हैं, जो नॉर्मल हैं, पुअर बैकग्राउंड के, सभी एक साथ पढ़ते हैं, उसको इंक्लूसिव एजुकेशन बोलते हैं। और इंक्लूसिव क्लासरूम को किसको प्रमोट करती है? इक्वलिटी एंड पार्टिसिपेशन। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पर इक्वल और इक्वल पार्टिसिपेशन की बात की गई हो। उसके बाद जो 6th क्वेश्चन है वो है रीजनिंग से। कहाँ से? रीजनिंग से। इसमें क्या पूछा गया है? अगर पेंसिल को हम कोड करते हैं QFODJM से तो बुक को किस से कोड किया जाएगा? हमसे ये पूछा गया है। इसमें क्या पैटर्न देख सकते हैं हम? इसमें पैटर्न देखा गया है कि पी के बाद क्या था? क्या क्या किया गया? 1 लेटर ऐड कर दिया गया। पी के बाद क्या, ई के बाद एफ, एन के बाद ओ, सी के बाद डी, आई के बाद जे और एल के बाद एम। उसी तरह बुक के बाद, बुक में क्या होगा? बी के बाद सी, ओ के बाद क्या आएगा? पी, ओ के बाद क्या आएगा? पी, के बाद क्या आएगा? हमारा एल। ठीक है, तो ये किसको करेगा? ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा? CPPL। ये इसमें क्या आएगा? पी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, CPPL। ये ऑप्शन मिस प्रिंट था, गलत मत लेना। इसका है CPPL, ऑप्शन ए करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द मिसिंग नंबर। हमें लास्ट वाला नंबर निकालना है। क्या सीरीज है? 7, 14, 28, 56। इसमें क्या पैटर्न किया गया है? इसमें पैटर्न किया गया है कि 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। 7 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 14, 14 को 2 से करेंगे तो 28, 28 को करेंगे तो 56 और 56 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 112। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, इन ए सर्टेन कोड। एक किसी कोड में राम को हम क्या लिखते हैं? SBN।
क्या लिखते हैं, SBN। तो सीता को क्या लिखेंगे, ये पूछा गया है। ठीक है, इसमें क्या किया गया है, इसमें भी सिर्फ वही है कि 1 लेटर ऐड किया गया है। R के बाद S, A के बाद B, M के बाद N। तो सीता के बाद S के बाद क्या आएगा हमारा T, I के बाद J, T के बाद U, A के बाद B। तो जहाँ पर TJUB है वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट होगा, A, TJUB वाला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, A man walks 15 meter south, then 10 meter west, then 15 meter north। अब वो कहाँ पर है, उसकी स्टार्टिंग पोजीशन से अब वो जहाँ पर है वो हमें पोजीशन बतानी है कहाँ पर होगी। तो सबसे पहले आप डायरेक्शन नोट कीजिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। यहाँ पर वो कोई इंसान है, ये लगा लीजिए। वो सबसे पहले कहाँ पे जाता है, साउथ में। 15 मीटर कहाँ पे आ गया, साउथ में, यहाँ पर आ गया। उसके बाद 10 मीटर वेस्ट में जाता है, ठीक है, यहाँ पर आ गया। उसके बाद वो जाता है 15 मीटर नॉर्थ के अंदर, यहाँ पर, ठीक है। तो ये वो कहाँ पर आ गया, कौन सी पे, वेस्ट पोजीशन पे आ गया है जहाँ से वो चला था। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, P करेक्ट हो जाएगा, वेस्ट में। फाइनल पोजीशन से अब तक वो कहाँ पे आ गया, वेस्ट में। ये 15 था तो ये भी 15 है, तो यहाँ पे बराबर हो जाएगा ये, ठीक है। ये 10 है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो क्या है, स्टेटमेंट। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन लगे तो आप कमेंट में बता सकते हैं, कोई बात नहीं है, मेरे से भी गलती हो सकती है। बाकी मेरा जितना भी मैंने अच्छे से देख के फिर आंसर आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर मेरे से कोई गलती है तो कमेंट में बताइए। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो भी कमेंट करके बताइए, आपको आपका सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। 10 क्वेश्चन में है, स्टेटमेंट ऑल पेन्स आर बुक, सम बुक्स आर टेबल्स। कंक्लूजन बताना है, ठीक है। इसमें क्या कंक्लूजन है कि जो सारे जितने भी पेन हैं वो क्या हैं, बुक्स हैं, ठीक है। सो सम बुक्स क्या हो सकती हैं, पेन हो सकती हैं। करेक्ट है ये कंक्लूजन कि कुछ बुक्स पेन हो सकती हैं। हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सम बुक्स आर पेन। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो जनरल अवेयरेंस के हैं, जैसे कि विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद राइट ऑफ एजुकेशन। कौन सा आर्टिकल है इन भारतीय संविधान में जो राइट टू एजुकेशन से डील करता है। हमने जो आर्टिकल्स मेन है उनके एक शॉर्ट वीडियो डाल दी है, जहाँ पर जितने भी मेन आर्टिकल्स हैं जो कि प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं उन्हीं की हमने एक शॉर्ट वीडियो बना के डाली है, आप जाके उसको भी देख सकते हैं। सिर्फ आर्टिकल्स की है जो पीछे क्वेश्चंस में आए हुए हैं पेपर में। ये कौन सा आर्टिकल हो जाएगा, ऑप्शन बी, आर्टिकल 21A। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, हु इज़ द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर का नाम बताना है, कौन है, बिल गेट्स। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, विच गैस इज मोस्ट अबंडेंट इन अर्थ एटमोसफेयर। अर्थ एटमोसफेयर में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस का नाम बताना है, कौन सी है, नाइट्रोजन जो कि है 78%। उसके बाद कौन सी है, ऑक्सीजन जो कि है 20.8 समथिंग 21% है। उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। और उसके बाद जो अदर गैसेज हैं वो है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 क्वेश्चन है, गगनयान मिशन इज रिलेटेड टू। जो गगनयान मिशन है वो किससे रिलेटेड है, ये मिशन है इंडिया का जो कि ह्यूमन स्पेस मिशन है, तो ऑप्शन सी स्पेस से रिलेटेड हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, विच इज़ द लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। सबसे लार्जेस्ट ओशियन बताना है हमारे वर्ल्ड के अंदर कौन सा है, पैसिफिक है। पैसिफिक ओशियन वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट ओशियन है, ऑप्शन बी सी करेक्ट हो जाएगा, पैसिफिक ओशियन। उसके बाद प्रशांत महासागर हिंदी में अगर आप करना चाहते हैं तो। उसके बाद हिंदी से क्वेश्चन है, जैसे कि दुर्लभ शब्द में कौन सा उपसर्ग है, हमें उपसर्ग बताना है, कौन सा है, दुर्लभ में दू उपसर्ग है। उपसर्ग क्या होता है, जो वर्ड के ये वर्ड है उससे पहले आए, प्रत्यय क्या होगा, जो लास्ट में आता है। तो दुर्लभ में दू क्या है, हमारा उपसर्ग है जो कि नेगेटिव होता है, दुर्लभ जो कि बहुत ही कम पाया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, राम ने फल खाया, इसमें ने क्या है, ने जो वर्ड आया है वो क्या है, हमें ये बताना है। ने को हम क्या बोलेंगे, कारक चिन्ह बोलेंगे, अव्यय बोलेंगे, विशेषण बोलेंगे या सर्वनाम बोलेंगे, ये पूछ रखा है। तो ये क्या है, कारक चिन्ह। कारक चिन्ह क्या होता है, जैसे कर्ता ने,
कर्म को, ऐसे जो ये साथ लगते हैं उनको क्या बोलते हैं, कारक चिन्ह बोलते हैं। अगर आपको वो पूरी सीरीज याद है तो कमेंट कीजिए। कर्ता ने कर्म को करण से वाली सीरीज अगर आप में किसी को भी आती है तो कमेंट करके बताइए। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नीलकंठ में कौन सा समास है, हमें समास बताना है कौन सा है। नीला है जिसका कंठ, क्या हो जाएगा, बहुब्री, जिसमें कोई तीसरा पद प्रधान हो। जिसका नीला कंठ है कौन है, हमारे शिव जी। उसके बाद 19 क्वेश्चन, वह बहुत तेज दौड़ता है, तेज क्या है, हमें तेज बताना। जो तेज वर्ड है वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 19, तेज वर्ड है क्रिया विशेषण। जो क्रिया की विशेषता बताता है उसको क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तेज किसको बताता है, दौड़ते को। दौड़ता क्या है, हमारे क्रिया है, वर्ब है दौड़ना, और उसको जो विशेषता बताएगा उसको क्रिया विशेषण बोलते हैं। संज्ञा क्या होती है, कोई भी चीज, स्थान, जगह, हम उसको के नाम को संज्ञा बोलते हैं। क्रिया जैसे कि खाना पीना चलना, इनको क्रिया बोलते हैं। विशेषण क्या होता है, जो किसी भी संज्ञा की विशेषता बताए। अगर किसी क्रिया की विशेषता बताए उसको क्रिया विशेषण बोलेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, कर्मठ का सही अर्थ बताना है। कर्मठ का सही अर्थ होता है मेहनती। ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 जो कि इंग्लिश लैंग्वेज से आ गया। हमें एरर निकालना है इस सेंटेंस के। ही डिड नॉट वेंट टू स्कूल, वह स्कूल नहीं गया है। हमें इसका ये बताना है कि कहाँ पर एरर है। इसमें ऑप्शन जो सी है उसमें एरर है। ही डिड नॉट के बाद क्या आता है, हमारा जो डिड है वो क्या है, वर्ब पर बेस ही आ जाता है, तो गो आएगा हमारे यहाँ पर, वेंट नहीं आएगा। ही डिड नॉट गो, वेंट नहीं आएगा। वेंट क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। उसके बाद क्वेश्चन 22, फिल इन द ब्लैंक। सी हैज़ बीन वर्किंग हेयर ब्लैंक 5 ईयर। हमें 5 ईयर से पहले बताना है। सीन्स क्या होता है, जो पर्टिकुलर टाइम दे रखा है फिक्स्ड। 4 क्या होता है, जो फिक्स्ड नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर क्या है हमारे 22 क्वेश्चन के अंदर 5 ईयर्स, ये नहीं बता रखा कौन से 5 साल से। अगर लास्ट 5 ईयर आ जाता तो सीन्स आता, और यहाँ पर क्या है ये नहीं बता रखा, स्पेसिफिक नहीं है। अगर स्पेसिफिक होगा, ये याद रखो, एस सीन्स मतलब एस स्पेसिफिक, कोई स्पेसिफिक टाइम होगा सीन्स आएगा, अनस्पेसिफिक होगा 4 आएगा। कौन से 5 साल, ये स्पेसिफाई नहीं किया गया, तो क्या आएगा यहाँ पे 4। ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 23 क्वेश्चन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर वन हु कांट रीड एंड राइट। वो जो ना तो पढ़ सकता है ना लिख सकता, उसको हम क्या बोलेंगे, इलिटरेट। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, अनपढ़। उसके बाद 24 क्वेश्चन, करेक्ट पैसिव वॉइस बतानी है। दे आर प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, फुटबॉल हम यहाँ पे क्या करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के अंदर चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के अंदर, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और जो टेंस होता है उसको सेम रखते हैं। ये 4 चीज़ें याद रखनी होती हैं जहाँ भी हम एक्टिव से पैसिव में बनाएंगे। फुटबॉल सब में सेम है। यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट इन दोनों में है, ये दोनों पास्ट हो गए तो ये आउट हो जाते हैं। उसके बाद क्या है, हमें इज के साथ हमेशा क्या लगेगा, हमारा बीइंग लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा, इज बीइंग। कंटिन्यूअस को दिखा रहा है, यहाँ पे कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस को नहीं दिखा रहा। वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई दैम, हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाई दैम। ऑप्शन बी है यहाँ पे करेक्ट है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस पैसिव बन गया है यहाँ पे। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का 25, मीनिंग द इडियम हिट द नेल ऑन द हेड। इसका क्या है, बिल्कुल सही बात करना है, मतलब कि से एग्जैक्टली राइट, जो है वही बोलना। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये थे हमारे एडवांस लेवल के 25 क्वेश्चंस। अगर आपका स्कोर 18 17 के आसपास है तो आपकी पोजीशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अगर कम है तो रिवाइज करें, नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखें। अगर आपको ये स्क्रैच सीरीज हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जहां हम फाइनल मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे आपके एग्ज़ाम की बूस्ट प्रिपरेशन के लिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं जल्दी पार्ट 9 लेके आऊँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।